नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं: एंग्लो अमेरिकी देश, मध्य अमेरिकी देश, कैरेबियाई अमेरिकी देश। अब हम लोग देखते हैं एंग्लो अमेरिकी देश में 2 देश आते हैं। एक तो यूएसए जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और कनाडा जिसकी राजधानी है ओटावा। मध्य अमेरिकी देश देख लेते हैं हम लोग। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। ग्वाटेमाला की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी। बेलीज़ की बेलीज़ सिटी। पनामा की पनामा सिटी। एल साल्वाडोर की राजधानी है सान साल्वाडोर की राजधानी है सान साल्वाडोर। इसी प्रकार से निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। कास्टारिका की राजधानी है सान जोस। होंडुरास की राजधानी है टेगुसिल्पा। कैरेबियाई देश समूह देख लेते हैं, जिसे हम लोग न्यूजीलैंड भी देखते हैं। यहाँ 10 देश आते हैं। हवाना क्यूबा की राजधानी है। क्यूबा की राजधानी हवाना। जमैका की राजधानी किंगस्टन। हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस। डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी सैन डोमिंगो। प्लूटो रिको की राजधानी सान जुआन। बहामास की राजधानी नसाउ। बरमुडा की राजधानी हैमिल्टन। ग्रेनाडा की राजधानी सेंट जॉर्ज। ट्रिनिडाड व टोबैको की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस। ग्रेनाडा की राजधानी सेंट जॉर्ज। ट्रिनिडाड व टोबैको की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस। ब्रिज टाउन कहाँ की राजधानी है? बारबाडोस की राजधानी। बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन। अब हम लोग देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जल संधियाँ। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जल संधियाँ। डेविस जल संधि किसको किसको जोड़ती है? लैब्राडोर सागर को जो अटलांटिक महासागर का भाग है बैफिन की खाड़ी से। लैब्राडोर सागर को बैफिन की खाड़ी से। और अलग किसको करती है? ग्रीनलैंड को बैफिन द्वीप से। बैफिन द्वीप किसका हिस्सा है? कनाडा का। बैफिन द्वीप किसका हिस्सा है? कनाडा का हिस्सा है। लैब्राडोर सागर को कहाँ से अलग करती है? बैफिन की खाड़ी से। इसी प्रकार से अगली जल संधि है हडसन जल संधि। लैब्राडोर सागर को हडसन की खाड़ी से जोड़ती है। और ओकावा प्रायद्वीप को बैफिन द्वीप से अलग करती है। अगली जल संधि है नेयर जल संधि। बैफिन की खाड़ी प्लस आर्कटिक महासागर। ये किसको जोड़ती है? बैफिन की खाड़ी को आर्कटिक महासागर से। और ग्रीनलैंड को एलिस मेयर द्वीप से अलग करती है। इसी प्रकार से अगली जल संधि है बेरिंग जल संधि। चुस्की सागर को बेरिंग सागर से अलग करती है। चुस्की सागर आर्कटिक महासागर का हिस्सा है, जबकि बेरिंग सागर अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। तो बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है? चुस्की सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। और अलग किसको करती है? चुस्की प्रायद्वीप से अलास्का को अलग करती है। चुस्की प्रायद्वीप पर किसका कब्जा है? चुस्की प्रायद्वीप रूस का हिस्सा है और अलास्का यूएसए का हिस्सा है। अगली जल संधि हम लोग देखते हैं युगाटन जल संधि। ये कहाँ पर है? कैरेबियन सागर। युगाटन जल संधि कहाँ है? कैरेबियन सागर। यह क्यूबा को युगाटन प्रायद्वीप से अलग करती है। अगली जल संधि है फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को सारगासो सागर से जोड़ती है। जबकि क्यूबा को फ्लोरिडा से अलग करती है। अलास्का नॉर्थ अमेरिका और यूएसए का भाग है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है और किसका भाग है? यूएसए का भाग है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की महासागरीय जलधाराएं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के किनारे चलने वाली महासागरीय जलधाराएं। तो हम लोग बात कर लेते हैं ठंडी जलधाराओं की और गर्म जलधाराओं की। तो ठंडी जलधाराएं वे जलधाराएं होती हैं जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, जबकि गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। ठंडी जलधाराएं कहाँ से चलेंगी? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, जबकि गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगी। तो हम लोग ठंडी जलधाराओं की बात कर लेते हैं। ठंडी जलधाराओं में इरमिंगर की ठंडी जलधारा, लैब्राडोर की ठंडी जलधारा, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा और उत्तरी अटलांटिक की ठंडी जलधारा। इरमिंगर की ठंडी जलधारा, लैब्राडोर की ठंडी जलधारा और उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये तीनों कहाँ पर हैं? अटलांटिक महासागर में। जबकि कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा कहाँ चलती है? प्रशांत महासागर में। कहाँ चलती है? प्रशांत महासागर में।
प्रशांत महासागर में चलती हैं। कहाँ चलती है? प्रशांत महासागर में चलती हैं। अब गर्म जलधाराओं की बात कर लेते हैं। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम कैसी है जलधारा? गर्म जलधारा है। और अलास्का की गर्म जलधारा। ये गल्फ स्ट्रीम कहाँ चलती है? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, जबकि अलास्का की गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। अटलांटिक महासागर की जलधारा इरमिंगर, लैब्राडोर। अटलांटिक महासागर की जलधाराएं देख लेते हैं। जो अटलांटिक महासागर में जलधाराएं चलती हैं, तो अटलांटिक महासागर में चलने वाली जलधाराएं दो प्रकार की, ठंडी जलधारा, दूसरी गर्म जलधारा। तो ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं? इरमिंगर की ठंडी जलधारा, लैब्राडोर की ठंडी जलधारा, फॉकलैंड की ठंडी जलधारा, कनारी की ठंडी जलधारा, बेंगुएला की ठंडी जलधारा। गल्फ स्ट्रीम की बात कर लेते हैं। गर्म जलधाराओं की बात कर लेते हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराओं में कौन कौन आ जाएंगे? गल्फ स्ट्रीम ब्राज़ील की गर्म जलधारा, कैरेबियाई जलधारा। अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की झीलें। तो उसमें सबसे पहले झील है कौन सी? वृहद झीलें। यूएसए और कनाडा की सीमा में। कौन सी झीलों की हम लोग बात कर रहे हैं? वृहद झीलें। वृहद झीलें कहाँ पर हैं? यूएसए व कनाडा की सीमा पर। एक चीज़ और है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर कौन सी झीलें हैं? वृहद झीलें। बात कर लेते हैं वृहद झीलों की। सुपीरियर झील, ह्यूरोन झील, मिशिगन झील। सुपीरियर झील, सुपीरियर झील, ह्यूरोन झील, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरोन झील, इरी झील और ओंटारियो। तो हम लोग कितनी झीलों की बात कर रहे हैं? सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरोन झील, इरी झील और ओंटारियो झील। इनको जोड़ने वाली नहरें हैं। कौन कौन सी नहरें हैं? सबसे पहले ही बात कर लेते हैं पहली नहर को। ये सुपीरियर झील हो गई, मिशिगन झील, ह्यूरोन झील, इरी झील और ओंटारियो झील। सबसे पहले सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ने वाली नहर को हम लोग बोलते हैं सू नहर। सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ने वाली नहर को बोलते हैं सू नहर, जबकि इरी और ओंटारियो को जोड़ने वाली नहर को बोलते हैं हम लोग इरी नहर। इरी और ओंटारियो को जोड़ने वाली नहर को बोलते हैं इरी नहर, जबकि वेटलैंड नहर हम लोग बोलते हैं ओंटारियो और वेटलैंड। सू नहर सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है। सू नहर किसको जोड़ती है? सुपीरियर व ह्यूरोन को जोड़ती है, जबकि इरी नहर इरी व ह्यूरोन को जोड़ती है और वेटलैंड नहर इरी व ओंटारियो को जोड़ती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नहरें। एक पहली नहर है सू नहर, इरी नहर और वेटलैंड नहर। सू नहर, इरी नहर और वेटलैंड नहर। तो सबसे पहले झीलों की हम लोग बात कर लेते हैं। कौन कौन सी झीलें हमने आपको बताई हैं अभी अभी? सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरोन झील, इरी झील और ओंटारियो। सुपीरियर और ह्यूरोन के मध्य में कौन सी नहर है? सू नहर। ह्यूरोन और इरी के मध्य में है इरी नहर। इरी और ओंटारियो के मध्य में है वेटलैंड नहर। इरी और ओंटारियो के मध्य में है वेटलैंड नहर। सुपीरियर झील यह यूएसए व कनाडा की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह एक हिमानी निर्मित झील है। सू नहर के द्वारा ह्यूरोन झील से जोड़ती है। इसके किनारे प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र ड्यूलिप, मिनेसोटा स्थित है। ह्यूरोन झील यह यूएसए व कनाडा की सीमा पर स्थित है। इरी झील यूएसए व कनाडा की सीमा पर स्थित है। इसके किनारे यूएसए का प्रसिद्ध शहर डेट्रॉयट स्थित है, जो मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इरी झील के किनारे नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। अच्छा, नियाग्रा जलप्रपात के जवाब 3 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। एक तो यह इरी झील के किनारे स्थित है और नियाग्रा जलप्रपात इरी व ओंटारियो झील के बीच में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका की हिमानी निर्मित झीलें। तो हिमानी निर्मित झीलें कौन कौन सी हैं? ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर व विनिपेग। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर व विनिपेग। अच्छा, यहाँ पर बात कर लेते हैं ग्रेट स्लेव झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मैकेंजी नदी, जो कहाँ पर गिरती है? ब्यूफोर्ट सागर में। जो कहाँ पर गिरती है? ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट सागर किसका हिस्सा है? ब्यूफोर्ट सागर आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। ब्यूफोर्ट सागर किसका हिस्सा है? आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। तो ग्रेट स्लेव से कौन सी नदी निकलती है? मैकेंजी नदी निकलती है, जो ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। और ब्यूफोर्ट सागर किसका हिस्सा है?
आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं विनिपेग झील की। विनिपेग झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नेल्सन नदी, और यह कहाँ पर गिरती है? हडसन की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर गिरती है जाके? हडसन की खाड़ी में गिरती है जाके। ग्रेट स्लेव झील, यहाँ से मैकेंजी नदी निकलती है तथा आर्कटिक महासागर में गिरती है। विनिपेग झील के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ से नेल्सन नदी निकलती है और हडसन की खाड़ी में गिरती है। इस नदी के किनारे विनिपेग शहर स्थित है जिसे गेहूं की मंडी भी कहा जाता है। अच्छा, हम लोग 2 और इम्पोर्टेंट तथ्यों की बात कर लेते हैं। कनाडा और यूएसए के बीच में 49 डिग्री चैनल है जो कनाडा और यूएसए की सीमा बनाता है। यूएसए और मैक्सिको की सीमा एक प्राकृतिक सीमा है जो रियो ग्रांडे नदी के द्वारा बनाई जाती है। तो रियो ग्रांडे नदी कहाँ पर स्थित है? यूएसए व मैक्सिको की सीमा पर। यूएसए व मैक्सिको को अलग करती है। एक और तथ्य की बात कर लेते हैं, नोट पॉइंट है। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कनाडा है। ग्रेट सॉल्ट लेक, यह यूएसए के उटाह प्रांत में स्थित लवणता युक्त झील है। अब हम लोग बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियाँ। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियों को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। प्रशांत महासागरीय अपवाह, प्रशांत महासागरीय अपवाह, अटलांटिक महासागरीय अपवाह और आर्कटिक महासागरीय अपवाह। प्रशांत महासागरीय अपवाह का मतलब प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियाँ, अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदियाँ और आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियाँ। यूकान नदी, फ्रेजर नदी, कोलंबिया नदी और कोलोराडो नदी। अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? सेंट लॉरेंस नदी, मिसिसिपी व मिसौरी नदी जो अपने पश्चिमी डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है, रियो ग्रांडे नदी जो मैक्सिको और यूएसए की सीमा बनाती है और कहाँ पर गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। आर्कटिक महासागरीय अपवाह में मैकेंजी नदी, नेल्सन नदी व चर्चिल नदियों की बात करते हैं। चलिए इन नदियों की हम लोग डिटेल देखते हैं। मिसिसिपी व मिसौरी नदी, यह सुपीरियर झील के पश्चिम से निकलकर दक्षिण की ओर बहते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है तथा यह नदी अपने पश्चिमी डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है। इन नदियों के आसपास के क्षेत्र में कपास, गन्ना, गेहूँ, मक्का आदि की खेती की जाती है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी नदी कोलोराडो नदी की। यह रॉकीज पर्वत से निकलकर कोलोराडो के पठार होते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है जहां विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। जहां पर किसका निर्माण करती है? विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। कहां से निकलती है? रॉकी पर्वत से निकलकर कोलोराडो के पठार से होते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है जहाँ पर यह विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। अब हम लोग बात करते हैं सेंट लॉरेंस नदी की। यह नदी परिवहन की दृष्टि से विश्व की व्यस्ततम नदी है। यह विश्व का सबसे लंबा स्थलीय जलमार्ग बनाती है। यह नदी कनाडा व यूएसए के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसी नदी पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है ओरावा। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? ओरावा। और इसी नदी पर क्या स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात भी स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं कोलोराडो नदी की। यह नदी रॉकीज पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर बहते हुए पश्चिमी प्रशांत महासागर में गिरती है। इसी नदी पर ग्रैंड कुली बांध व बोनीविले बांध स्थित है। इसी नदी पर स्थित है। कोलंबिया नदी के तट पर अमेरिका का पोर्टलैंड शहर स्थित है। कोलंबिया नदी पर अमेरिका का पोर्टलैंड शहर स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं मैकेंजी नदी की। यह नदी ग्रेट स्लेव झील से निकलकर ब्यूफोर्ड सागर में गिरती है। यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है। नेल्सन नदी, यह नदी विनिपेग झील से निकलकर हडसन की खाड़ी में गिरती है। रियो ग्रांडे नदी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह यूएसए के सान जुआन पर्वत से निकलकर बहते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है व मैडी डेल्टा का निर्माण करती है। यह नदी यूएसए व मैक्सिको के बीच प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। गिरती कहाँ पर है? रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है और निकलती कहाँ? यूएसए के सान जुआन पर्वत से निकलकर बहते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है और मैडी डेल्टा का निर्माण करती है। यह नदी यूएसए व मैक्सिको के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। यह नदी बिग वेल्ड नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका के पठार, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पठार। सबसे पहला पठार है लॉरेंसिया का पठार। यह पठार लैब्राडोर प्रायद्वीप में स्थित ग्रैंड कैनेडियन शील्ड का भाग है। यह पठार लैब्राडोर प्रायद्वीप में स्थित कैनेडियन शील्ड का भाग है। यह कनाडा का प्राचीनतम भाग है। यह खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। यहाँ क्या पाए जाते हैं भैया? यह खनिज पदार्थों से इनरिच्ड क्षेत्र है। ओजार्क का पठार, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अरकसास प्रांत में स्थित विवर्तनिकी प्रक्रिया से निर्मित गुंबदाकार पठार है। किस प्रक्रिया से निर्मित है? विवर्तनिकी प्रक्रिया से निर्मित एक गुंबदाकार पठार है। यह कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अरकसास प्रांत में स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं मैक्सिको की पठार।
यह पश्चिमी व पूर्वी सियरा माद्रे पर्वतों के बीच स्थित एक अंतः पर्वतीय पठार है। यह पश्चिमी व पूर्वी सियरा माद्रे पर्वतों के बीच स्थित अंतः पर्वतीय पठार है। अब बात कर लेते हैं कोलोराडो का पठार। यह पठार एक युवा पठार है। यह पठार एक युवा पठार है। यह पठार रॉकीज व वासज श्रेणियों के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इस पठार से कोलोराडो नदी निकलती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। इसी नदी पर ग्रैंड कैनियन, और यह नदी किसका निर्माण करती है? ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। कोलंबिया का पठार की बात कर लेते हैं। यह रॉकी और कास्केड श्रेणियों के मध्य स्थित यह भी एक अंतः पर्वतीय पठार है। यहाँ से कोलंबिया नदी होकर प्रवाहित होती है। यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? कोलंबिया नदी होकर प्रवाहित होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पर्वत श्रेणियाँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं अलास्का पर्वत श्रृंखला। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। अलास्का पर्वत श्रेणी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। अच्छा, अलास्का में एक अन्य श्रेणी भी स्थित है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रुक्स श्रेणी। अच्छा, एक तथ्य का पॉइंट और है, माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की? माउंट मैकिनले। अलास्का पर्वत श्रेणी के साथ साथ यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की भी सबसे ऊंची चोटी है। रॉकी पर्वत श्रृंखला। रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, और इसकी अन्य श्रेणियों में आती है माउंट ब्लांक। कास्केड पर्वत श्रृंखला। कास्केड पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट रेनियर। अन्य पर्वत श्रृंखलाओं में कोलंबिया वुड व शास्ता आते हैं। सियरा माद्रे, अभी हमने पढ़ा सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल। इसे हम लोग बोलते हैं सियरा माद्रे पश्चिमी और सियरा माद्रे पूर्वी। अपलेशियन पर्वत की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मिशेल। यह एक अवशिष्ट पर्वत है। वह यूएसए के पूर्वी तट पर स्थित है। यह एंथ्रेसाइट कोयले के लिए भी प्रसिद्ध है। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं, कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोगान। कनाडा की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट लोगान है। पोपोकैटापिटल, यह एक ज्वालामुखी पर्वत है जो मैक्सिको में स्थित है। यह एक ज्वालामुखी पर्वत है जो मैक्सिको में स्थित है। अब लोग बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में चलने वाली गर्म पवन। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में चलने वाली गर्म पवनों को चिनूक कहते हैं, जो प्रेरीज घास के मैदानों में जमी बर्फ को क्या कर देती हैं? पिघला देती हैं। इसीलिए इनको हिमभक्षणी भी कहा जाता है। प्रेरित घास के मैदानों में गेहूं की खेती की जाती है। प्रेरित घास के मैदानों में क्या की जाती है? गेहूं की खेती की जाती है। थैंक यू।